नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोचक पुरी है और स्किल विद पीपल के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पिछले 4 वीडियोस में आपने देखा कि कैसे हम लोगों के स्वभाव को समझते हुए उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। कैसे हर व्यक्ति अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है और रिकॉग्निशन पाना चाहता है। उसकी इस मूलभूत इच्छा को जानते हुए हम उसे इम्पोर्टेंट महसूस करा सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते उनके साथ बेहतर हों। आपने जाना कैसे लोगों के साथ स्किलफुली एग्री किया जा सकता है और आपने ये भी जाना कि कैसे लोगों को ध्यान से सुना जा सकता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप इसी चैनल पर मेरे वो 4 वीडियोस जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इन वीडियोस को पसंद किया। मैं खासकर उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे फ़ोन पर बोला कि इस वक्त ये वक्त ऐसा है कि जहाँ पर हम लोक व्यवहार में हमें कुशलता हासिल करनी चाहिए और आपने बहुत अच्छे समय पर ये स्किल विद पीपल की सीरीज़ स्टार्ट की। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम समझते हैं कि लेस गिबलिन अपनी बुक स्किल विद पीपल में आगे क्या लिखते हैं। देखिए, वो आगे ये लिखते हैं कि हर व्यक्ति एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनना चाहता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है और हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि लोग उसकी बात को सुने, समझे और उसकी बात मान जाए। दोस्तों, अभी तक पिछले वीडियोस में हमने बात की थी सामने वाले व्यक्ति की, कि सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात मानी जाए और हम अगर उसके साथ बात मानते हैं तो हमारे संबंध उनके साथ अच्छे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप अपनी बात लोगों से कैसे मनवा सकते हैं। इंटरेस्टेड? जी हाँ, वेरी गुड। तो हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी बात लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि लोग आपकी बात माने और कुछ इस तरह से माने कि उनकी भी इच्छा वो काम करने की हो जो आप कराना चाहते हैं, यानी कि उनको कोई जोर जबरदस्ती ना लगे। देखिए, जब अपनी बात, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपनी बात किसी से ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हम इसमें सफल भी हो जाएं, पर वो बात ज़्यादा देर तक नहीं चलती, उससे हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों से अपनी बात भी मनवा पाएँ और इस तरह से मनवा पाएँ कि वो उनकी भी इच्छा हो। दोस्तों, इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत क्या है, समझते हैं ये कैसे किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम ये समझने की कोशिश करें, हम ये जानकारी हासिल करें कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज़ मूव करेगी, उनको क्या चीज़ इंस्पायर करेगी। एक बार अगर आपको पता चल जाए कि उनको क्या चीज़ इंस्पायर करेगी तो आप ये आसानी से चेक कर पाएंगे कि उनको वो इंस्पायर कैसे किया जाए। दोस्तों, हम सब लोग, दुनिया में सब लोग अलग अलग व्यक्तित्व को मेंटेन करते हैं। हम सब लोगों की पसंद अलग अलग है। हम सब लोग अलग अलग चीज़ों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये गलती कभी मत करें कि आप ये सोचने की कोशिश कभी मत करें कि आपको जो पसंद है सबको वही पसंद आएगा या जो आपकी पसंद है सब लोग उसका अनुसरण करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये आगे जानने के लिए ज़रूरत क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि सामने वाले व्यक्ति की क्या पसंद है और सामने वाले व्यक्ति की क्या इच्छा है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि सामने वाले की क्या पसंद है और सामने वाले की क्या इच्छा है, तो हम जो हम चाहते हैं वो करवाने के लिए हम अपनी बात को एक सोल्यूशन की तरह पेश कर सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि देखो, जो हम आपको बात कह रहे हैं ये एक सोल्यूशन आपकी उस इच्छा को या आपकी वो पसंद को या आप जो चाहते हैं वो आपको पाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह से है कि आप लोगों से वो जो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है वो ही करा रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि आप अपने तरीके से करा रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए अगर सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा है कि एक कम्युनिकेशन, एक छोटे से कम्युनिकेशन के तहत कम्युनिकेशन करके एक बहुत बड़ा टारगेट हासिल करना। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले आपको वो टारगेट पता होना चाहिए कि आप आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं,
और दूसरी बात, वो हासिल करने के लिए आप किस तरह का कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आप अपनी कंपनी में एक ऐसे इंजीनियर को नियुक्त करना चाहते हैं जो बहुत अनुभवी हैं, और आपको ये भी पता है कि उस इंजीनियर को आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज भी उसको प्रलोभन दे रही हैं अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे? तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंजीनियर पिछली कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता था, वो किस तरह की कंपनी थी, या अगर अभी भी काम करते हैं तो वो किस तरह की कंपनी है, और वो किस तरह की पोजीशन को पाना चाहता है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि उसकी इच्छा क्या है या वो क्या चाहता है, तो उसी के हिसाब से आप अपना प्रपोजल उसके लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जानकारी हासिल करते हैं कि वो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप उस व्यक्ति से बात करते हुए आप उसे बताएंगे कि कैसे आपकी कंपनी में ज्वाइन करने से उसको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मान लीजिए आपको पता चलता है कि वो सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो आप उससे सिक्योरिटी की बात करेंगे। और अगर आपको पता चलता है वो फर्दर एजुकेशन में और एक्सपीरियंस पाने में इंटरेस्टेड है, तो आप उससे वही बात करेंगे। तो देखा जाए, इस प्रिंसिपल के तहत आपने लोगों से वही बात करनी है जो वो सुनना चाहते हैं। अब इसको एक अपोजिट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी ड्रीम जॉब में अप्लाई करते हैं, आप एक जॉब को पाना चाहते हैं, किसी कंपनी में निकली हुई एक जॉब को पाना चाहते हैं, और आप बड़े इच्छुक हैं उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस कंपनी में उस जॉब के लिए हैंडल करने के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता है। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि उस जॉब को पाने के लिए इस योग्यता की आवश्यकता है, तो जब आप उस कंपनी में बात करेंगे तो आप उनसे ये बात करेंगे कि कैसे वो कंपनी के आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उस कंपनी की उस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है। फॉर एग्जाम्पल, उस कंपनी को ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ फ़ोन करके अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सके या फ़ोन पे अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सके। तो ऐसे में आप उनको सिर्फ यही बताएंगे कि आप इस काम को करने में निपुण हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों को वो बोलेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्रिंसिपल कि लोगों को समझना, कि लोगों को जानना वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या पसंद है, ये बड़ा कमाल का प्रिंसिपल है। इसके तहत आप अपनी फैमिली के लोगों के साथ, फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने टीममेट्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने बिजनेस एसोसिएट्स को, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को और अपने क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो काम कराने के लिए जो आप चाहते हैं वो करें, कुछ इस तरह से कि वो उनकी भी पसंद हो। दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके आप जान सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, उनका नीड एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पता कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से पिच कर सकते हैं कि जिससे उनकी रिक्वायरमेंट्स का सॉल्यूशंस आपके प्रोडक्ट से निकलता हो। आप बता सकते हैं कि कैसे आपके सॉल्यूशन से, आपके प्रोडक्ट से, जो आप उनको प्रोडक्ट पिच करना चाहते हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट या उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ज्वाइन किया हुआ और आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति जिसके साथ आप बैठे हैं, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति की क्या इच्छा है, वो ज़िंदगी में क्या चाहता है, उसकी क्या पसंद है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपको पता चल जाए उसकी क्या इच्छा है, तो आप उसे प्रेजेंट करेंगे कि कैसे आपकी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद उसको वो सब मिल सकता है जो वो चाहता है। दोस्तों, अगर आप किसी सेल्स में कार्यरत हैं तो ये प्रिंसिपल तो आपके लिए बहुत कमाल का है। दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे सेल्समैन जो सेल्समैन अपने ग्राहक की रिक्वायरमेंट्स, उनकी पसंद या वो क्या चाहते हैं, सबसे पहले उनको पूछते हैं और उस
रिक्वायरमेंट को जानने के बाद अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं तो बहुत सारे केसेस में, बहुत ज़्यादातर केसेस में उनको वो सेल्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको सेल्स में सक्सेस मिलती है। दोस्तों, ये जानने के लिए कि सामने वाला क्या चाहता है या उसकी क्या पसंद है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ पाएँ कि वो उसको सुन पाएँ, उसको प्रश्न पूछ पाएँ, उसको ऑब्जर्व कर पाएँ और उनको ध्यान से सुन पाएँ। और इन्हीं बातों की बात हमने पिछले 4 वीडियोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोगों को स्किलफुली कन्विंस किया जा सकता है। और आप इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।